हेलो दोस्तों। करंट अफेयर हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होता है, विशेषकर सिलेक्शन दिलाने में इसकी अहम भूमिका होती है। कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, टीचिंग वाले हो, पुलिस का हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, राजस्थान का हो, इंडिया का हो, सभी में करंट अफेयर जो है वो अहम रोल उसका होता है। क्योंकि आप में जागरूकता कितनी है, वर्तमान जो मुद्दे हैं उनको आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे, तो ये जागरूकता तय करने के लिए जो है इसका टेस्ट होता है। तो यहाँ पर मैं विशेष रूप से फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती है उसमें आने वाले करंट अफेयर के बारे में हम चर्चा करेंगे और ये अपने सवाल अहम रूप से रहेंगे। हालांकि ये वीडियो आपके अगर अन्य एग्जाम में भी करंट अफेयर सभी में आता है, केवल रीट को छोड़ दो आप, रीट प्री और रीट मेंस मुख्य परीक्षा, उसके अलावा अधिकांश में आता है, चाहे वो पुलिस हो, पटवार हो, आरएस हो, ग्राम सेवक हो। तो कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें, क्या पढ़ें, क्यों पढ़ें और कहाँ से पढ़ें, इन सवालों के जवाब जो है हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम ये ले लेते हैं कि क्यों पढ़ें। क्यों का मतलब ये हो गया कि जैसे फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम है, 10 क्वेश्चन यानी कि 20 नंबर जो है वो 20 मार्क्स का ये आएगा, तो एक अहम भूमिका होती है इसकी। और अगर आपने पढ़ लिया है, जैसे मैं आपको बताऊंगा और इसमें मैं पूरा बताऊंगा कि मैं भी करंट अफेयर में क्या करवाने वाला हूं, पीडीएफ कहाँ मिलने वाली है, सारी चीज़ें बताऊंगा। 8-10 मिनट का वीडियो होगा, पूरा ध्यान से देखें। तो ये जो 20 मार्क्स है यानी 10 में से आप 9 से लेकर 10 क्वेश्चन तक सही कर सकते हैं। एसआई का एग्ज़ाम हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, करंट अफेयर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विद्यार्थी क्या करते हैं, सोचते हैं कि करंट अफेयर लास्ट में पढ़ लेंगे, 10 दिन या कोई एक वार्षिकांक ले आएंगे, उससे काम नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि फिर आप अचानक पढ़ते हैं ना तो वो सारे फैक्ट मिक्स हो जाते हैं और एग्ज़ाम में फिर ऑप्शन आते हैं तो वहाँ फिर गलत होने की आशंका रहती है। तो क्यों पढ़ने का कारण तो ये हो गया कि आपको सफलता सुनिश्चित करनी है। तो सेकेंड ग्रेड में जैसे 10 अंक राजस्थान का आएगा, 10 क्वेश्चन 20 मार्क्स, यहाँ पर 10 क्वेश्चन जो है वो राजस्थान, इंडिया, वर्ल्ड सारा आएगा। तो पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि आप इसको हल्के में मत लो। आप राजस्थान जीके के या केवल जीके के पीछे पड़े रहते हो या सब्जेक्ट, इसको भी उतना ही महत्व दो। ठीक है, अब डेली कितना क्या पढ़ना है वो हम सब सारी चर्चा करेंगे। कहाँ से पढ़ें पहले हम इसको ले लेते हैं, फिर क्या पढ़ें वो सारी बातें लेंगे। तो देखिए, एक तो होता है आपके पास में न्यूज़पेपर, जैसे राजस्थान में राजस्थान पत्रिका और दैनिक भास्कर, ये बड़े अखबार हैं। तो आप डेली जैसे अखबार आता है घर पे तो आप उसमें से नोट्स बनाओ। अब घंटा भर देने की आवश्यकता नहीं है, मैं 2-3 तरीके बता रहा हूँ, आप कोई सा भी एक काम में ले लेना। ठीक है, पहले मैं अखबार की बात कर रहा हूँ। तो जैसे मान लीजिए पत्रिका या भास्कर, एक अखबार ले लिया, दोनों आप पढ़ेंगे तो फिर टाइम उसी में चला जाएगा सारा। एक अखबार ले लिया और सरसरी नज़र से देखो उसमें, बाकी न्यूज़ आपको सारी छोड़नी पड़ेगी, अन्य न्यूज़, लोकल न्यूज़, कहाँ क्या घटना घटी वो सब, केवल आपको खास चीज़ें 3-4 रोज़ जैसे 2-4 या 5 बातें आपके ज़्यादा से ज़्यादा होगी, जिसका नोट्स बना लिया 4-5 लाइन का और आपने उसको लिख लिया। तो एक ये तरीका है, ये थोड़ा लेंदी तरीका है, परंतु किसी का इंटरेस्ट होता है, इससे थोड़ा ये फ़ायदा होता है कि रोज़ जो घटनाएं होती है तो आप उसकी फ़ोटो देखते हैं और देखते हैं, तो आगे जब रिवीजन करते हैं या आप मंथली कोई किताब लाते हैं तो थोड़ा आपको आसानी रहती है कि हाँ ये पढ़ा हुआ है और अब आपके आसानी से रिवीजन हो जाता है। परंतु ये लेंदी है, कई बार अखबार 15 मिनट के चक्कर में आधे पौन घंटा भी लग जाता है, कई बार कोई फैक्ट रह भी जाता है, कई बार एक अखबार में आता है दूसरे में नहीं आता। तो इस प्रकार से ये जो है प्रॉपर पूरा कारगर तरीका नहीं है कि केवल आप अखबार से जो है वो कवर कर लेंगे, और केवल अखबार से कवर करेंगे तो आपको फिर समय भी ज़्यादा देना पड़ेगा, घंटा भर के आसपास। दूसरा है आकाशवाणी न्यूज़, जो रेडियो पे आया करती थी, उसको आजकल आप मोबाइल में AIR लिख के और वहाँ से देख सकते हो। उससे आपके इंडिया और वर्ल्ड लेवल का तो तैयार हो जाएगा। 15 मिनट का समाचार आते हैं, वो आप सुन लो, या फिर उसमें रीड का भी है तो रीड कर लो और नोट्स बना लो। और इधर जैसे न्यूज़पेपर का है तो इससे आपके राजस्थान वाला भी थोड़ा बहुत तैयार हो जाएगा, बाकी इंडिया वर्ल्ड का तैयार हो जाएगा, इसमें राजस्थान वाला तैयार नहीं होगा। अब ये लेंदी प्रक्रिया है। अब आपके सब्जेक्ट मान लो बहुत ज़्यादा पढ़ने, आपको समय कम है, तो इतना आप कब कर पाएंगे, तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, आप बात गौर करें। फिर क्या ऑप्शन रहेगा उसकी भी हम बात करने वाले हैं। अब कितना पढ़ें, एक प्रश्न था ना अपना कि कितना पढ़ें, तो इसके लिए सामान्यतः यही एक धारणा रहती है
कि चाहे वो IAS हो, RS हो, कंपटीशन एग्ज़ाम हो, पुलिस हो, पटवार हो, लगभग एक परंपरा सी है कि साल भर का वो पूछते हैं। कुछ बातें 2 साल 3 साल पुरानी भी पूछ लें, कोई एक आधी घटना, उसके पीछे हम जा नहीं सकते। तो आप 1 साल, जैसे मान लीजिए हम सेकंड ग्रेड की बात करें, तो हम माने कि अगर एग्ज़ाम सितंबर में होता है तो सितंबर 2021 से लेकर सितंबर 2022 तक का, या आप सारी चीज़ें छोड़ो, केवल जनवरी से भी अगर आप शुरू करते हो, जनवरी 2022 से, तो भी आप जैसे जुलाई अगस्त सितंबर में कोई एग्ज़ाम होते हैं तो 7-8 महीने का आप देख लीजिए। तो कितना पढ़ें, तो 1 वर्ष आप मान के चलें। एग्ज़ाम से कितने दिन पहले, एग्ज़ाम से लगभग, जैसा कि मेरा अनुभव रहा है, हम देखते हैं एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन जो पैटर्न है क्वेश्चन में, कि लगभग 25 दिन, 23-24 दिन, 25 दिन पहले तक के क्वेश्चन RS प्री एग्ज़ाम, SI एग्ज़ाम, फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम इत्यादि में जब पेपर पूरी तरह से फिक्स डेट को हो जाता है ना, तो 1-2 सवाल, 1 या 2 सवाल वो जानबूझ कर ऐसे देते हैं ताकि अपडेट रहे विद्यार्थी कि अरे 20 दिन पहले घटना घटी और पेपर में आ गया। तो वो हो सकता है कि वो क्वेश्चन करंट वाले लास्ट में भेजते होंगे पेपर छपने से पहले, जो भी उनका सिस्टम रहा हो, 20-25 दिन पहले तक का भी 1-2 सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो उस मंथ जो किताब आती है उसकी भी आपको रीडिंग कर लेनी चाहिए। जैसे मान लो सितंबर में आपके एग्ज़ाम है, तो सितंबर में क्रोनोलॉजी आ रही है या मोमल आ रही है या कोई और अच्छी करंट अफेयर की किताब आ रही है, तो उसको भी आपको रीडिंग कर लेनी चाहिए। अब देखो 2-3 अपवाद भी है इसमें। जैसे पिछली बार जो फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम हुए उसमें क्या था, घोषणा पहले ही हो गई थी परीक्षा की और फिर होती थी आगे बढ़ी, इस वजह से पेपर पहले बन चुके थे, तो करंट अफेयर आया 19 का। ऐसे कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर में हुआ, परीक्षा तिथि पहले घोषित हो गई और एग्ज़ाम बाद में हुआ, आगे खिसक गया वो EWS आरक्षण की वजह से, तो उसमें भी होल्ड आ गया। अभी जैसे RS जस्ट अभी मुख्य परीक्षा हुई, तो उसमें 26 जो तारीख थी पहले फरवरी, तो उसके बाद 19 मार्च, तो यहाँ पर भी जनवरी की कोई एक क्वेश्चन पूछा गया है, कोई एक योजना जो जनवरी के शुरुआत में ही हुई थी। तो कहने का मतलब कि पेपर जो है वो फरवरी के हिसाब से बन चुके थे, क्योंकि वो ऑर्डर वगैरह पहले हो जाते हैं ना। तो आप इस बात को भी दिमाग में रखें कि अगर आपकी परीक्षा की तारीख बहुत पहले तय कर दी गई है और फिर अचानक किसी कारणों से जो है तारीख आगे बढ़ती है, तो फिर आप उस तारीख से 1 महीना पहले ध्यान में रखें। और फिर अगर परीक्षा फिक्स है कि मान लो सितंबर में होनी है, सितंबर में हो जाती है, तो फिर क्या होगा कि आपको अगस्त तक का जीके जो है वो पढ़ना है। तो आपके 2-3 बातें क्लियर हो गई होगी कि एक तो क्यों पढ़ें, ठीक है, और कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें और क्या पढ़ें। अब हम इसकी ओर ले चलते हैं। एक तो करंट अफेयर के लिए आजकल YouTube बहुत अच्छा सोर्स है, परंतु इसमें क्या होता है कि कुछ फेमस क्लासें 1-1 घंटे की चलती है रोज़, ठीक है, तो वहाँ पर विद्यार्थी का समय बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाता है। अब बहुत सारे विद्यार्थी रोज़गार वाले हैं, काम धंधे वाले हैं, गृहिणी महिलाएं हैं, स्टूडेंट हैं, सब्जेक्ट का भी बहुत ज़्यादा बोझ है। अब जैसे फर्स्ट ग्रेड है तो जीके में भी बहुत सारे सब्जेक्ट है और फिर आपका सब्जेक्ट, तो ऐसी परिस्थितियों में आपको जो है इतना समय आप दे नहीं पाते कि रोज़ आप 1-1 घंटे की वीडियो देखो। अब रोज़ 1 घंटे का करंट जीके होता भी नहीं है। अब तरह तरह के अपन क्वेश्चन निकाल लें रोज़ के 20-25, तो उसमें कोई मतलब नहीं, कितनी तारीख को शुरू हुई, कहाँ हुई, ऐसा कोई मतलब नहीं ज़्यादा योजनाएं। तो इसलिए मेरा मानना है कि रोज़ 10-15 मिनट ही काफ़ी है अगर आप डेली देते हैं। डेली नहीं देते हैं तो फिर सबसे बढ़िया और शानदार स्रोत क्या है, एकदम प्रामाणिक, माना हुआ, अनुभव किया हुआ। और आप देखते होंगे यूट्यूब पर आजकल सभी जो सक्सेस जो एस्पिरेंट है, चाहे उन्होंने RS एग्ज़ाम हो, चाहे SI एग्ज़ाम हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, इन 2 पुस्तकों का नाम जो है वो अवश्य लेते हैं। अब पुस्तकें आप जाने के, जैसे मान लो मैं उदाहरण देता हूँ कि क्रोनोलॉजी है, जैसे मेरे पास में भी मार्च वाली है, तो एक छोटी सी किताब है। देखो आजकल इसके 20 रुपये कर दिए, पहले 10 रुपये थे। मुझे याद है मैं जब BEd कर रहा था उस समय भी हम इसको सबसे पहले लेनी शुरू की थी। आज भी मैं हर महीने लेता हूँ, चाहे पढ़ो चाहे मत पढ़ो, ठीक है, लाते हैं। और अक्सर इसके मैं नोट्स अवेलेबल करवाता हूँ एग्ज़ाम से पहले। तो इस किताब को अब आप कैसे पढ़ें, ये भी एक बड़ी समस्या है। समस्या कैसे? नया विद्यार्थी इतने फैक्ट है इसमें कि वो समझ नहीं पाता। अब जैसे मान लो 75,000 दर्शक क्षमता है, ठीक है, 40,000 है, 5 फरवरी को ये हुआ, अब 7,665 संख्या है आंगनबाड़ी केंद्रों की। अब विद्यार्थी सोचता है कि मुझे ये सारा याद करना है, क्या करना है,
कन्फ्यूजन होता है। तो यहाँ पर हम शिक्षक लोग आपकी मदद कर देते हैं कि जैसे मैं इस क्रोनोलॉजी के नोट्स बनाता हूँ, आप भी बना सकते हो। जैसे एक तरीका तो ये होता है कि आप इसको अंडरलाइन करो, ठीक है, सीधे नीले या लाल पेन से। दूसरा तरीका होता है कि आप हाईलाइट कर लो खास चीज़ों को, जैसे हाईलाइटर वगैरह होता है ना, उनसे आप हाईलाइट कर सकते हो। तीसरा तरीका ये हो सकता है कि ऊपर ये जो खाली जगह होती है ना, यहाँ पर सार लिख लो। जैसे मान लो आबकारी नीति 2022, चौप स्टेडियम तीसरा बड़ा जयपुर, ठीक है, ऐसे ऊपर लिख दिया। जैसे कोमल कोठारी पुरस्कार विजय वर्मा। तो एक छोटे नोट्स कहीं और बनाने की ज़रूरत नहीं, ऊपर और नीचे जो हाशिया है ना, जैसे नंदी गौशाला पंचायत स्तर, ठीक है, न्यूनतम मजदूरी 259, फिर आप उसमें आगे जोड़ दो। तो इस प्रकार से अब जैसे सौभाग्य योजना सौर ऊर्जा, यानी आप एक तरीका नोट्स का ये अपना सकते हो कि अंडरलाइन करो, हाईलाइट करो, या फिर ऊपर लिख लो, या फिर आप एक रजिस्टर में लिखो। रजिस्टर में ज़्यादा लंबे चौड़े सुंदर सुंदर लिखने की आवश्यकता नहीं है, समय ज़्यादा चला जाता है। तो आप एक शॉर्ट तरीका ये अपना सकते हो। और आपको लग रहा है कि समय है, जैसे मान लो अब ये किताब है, इसमें 60-65 पेज आते हैं, तो आप 1 घंटे में 10 पेज के हिसाब से 6-7 घंटे में आप इसको पढ़ लेते हो। नोट्स बनाओगे तो 3-4 घंटे और लगेंगे, 10 घंटे। तो रोज़ अगर आप 2 घंटे इसको पढ़ो तो आप 5 दिन में इसको पूरी कर दी, साइड में रख दी, बस करंट अफेयर का इस महीने का मामला ख़त्म। और कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है, आप विश्वास करें। अगर 10 क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने हैं तो 10 में से 9 आपके कवर हो जाएंगे। मैं इस किताब का कोई वैसे कोई ऑथेंटिक कोई वो प्रचारक नहीं हूँ, परंतु गुणवत्ता है इसलिए मैं कह रहा हूँ। इसी के मुकाबले की एक किताब आती है मूमल। मूमल में क्या है, क्रोनोलॉजी से भाषा सरल है, हालांकि गहनता क्रोनोलॉजी की ज़्यादा है, मगर क्वेश्चन इससे भी कवर होते हैं। ये 2 महीने से आती है, इसमें भी वही 60 पेज है। इसको भी आप 5 दिन में मान लो पढ़ लिए, तो फिर अब आपके और कुछ ज़रूरत ही नहीं रही, नया अखबार पढ़ने की आवश्यकता, नया कोई और कुछ की आवश्यकता। अब विद्यार्थियों के लिए थोड़ा पढ़ना बोरिंग रहता है, क्रोनोलॉजी वगैरह, मूमल वगैरह। तो मेरा ये प्रयास रहेगा, जैसे मैं करता आया हूँ पिछले 3 सालों से, कि यूट्यूब के ऊपर मैं करंट अफेयर के वीडियो लगा देता हूँ। मैं लगा दूंगा, आप यकीन रखें मेरे पे, और कल ही आपको एक वीडियो मिलेगा। तो हम जैसे एक प्ले लिस्ट है इसमें बना रखी है, जिसमें नवंबर का, दिसंबर की क्रोनोलॉजी का अपलोड है, और जनवरी फरवरी मार्च के मैं जल्द ही इसी महीने में अपलोड कर दूंगा। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, फिर आगे हर महीने अपन अपलोड करते रहेंगे। प्रयास रहेगा मूमल और क्रोनोलॉजी दोनों कवर हो। साथ ही साथ न्यूज़पेपर की घटनाएं भी मैं शामिल करूंगा, क्योंकि हमारे पास थोड़ा समय है, तो हम जो है अपडेट भी रहेंगे और आपका समय बचाने का प्रयास करेंगे। तो ये हो प्रयास शिक्षक का कि हमने 1 घंटा लगा के उसमें से सार बात निकाली 5, और वो 5 बातें आपको बता दी या उसमें ऐड कर दी। तो इस प्रकार से आप ये 2 किताबें, या इनमें से केवल एक किताब, या फिर हो सकता है मेरी नज़र में नहीं और आपके ध्यान में हो, विजयपुर है, जोधपुर है, बड़े बड़े शहर है, अच्छी और भी इनके मुकाबले इनसे अच्छी कोई किताब चल रही हो तो वो पढ़ लो, एक पर्याप्त है आपके लिए। तो बात समझ में आपके आ रही होगी कि करंट अफेयर के लिए विभिन्न प्रकार के स्रोतों पे जाने के बजाय एक स्रोत रखें। तो क्यों, कहाँ, क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें, तो कैसे पढ़ेगा भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब मैं आपको जैसे कि नोट्स आपको अवेलेबल करा देंगे। कल ही आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें हम राजस्थान का 1 महीने का घटनाक्रम और राजस्थान बजट जो है वो पढ़ने वाले हैं। उसके नोट्स भी आपको हैंडमेड जो है मेरे, वो आपको मिल जाएंगे। कहाँ पर मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल पर भी, और ये जो यस गुरु एप्लीकेशन है वहाँ पर भी। थोड़ा सा आपको यस गुरु के बारे में बता देते हैं। तो यहाँ मॉक टेस्ट वगैरह भी मिलेंगे। आप प्ले स्टोर पे यस गुरु नाम लिखें और उसको इंस्टॉल करें। आपको अच्छा लगे तो आप रेटिंग भी दे सकते हैं। उसके बाद आप इसको प्रोफाइल से लॉगिन कर लेवें, और फिर यहाँ पर आपको हमारा जो मटेरियल है, जैसे 2nd ग्रेड का, 1st ग्रेड का, तो इनमें हम करंट अफेयर के टेस्ट पेपर भी अवेलेबल करवाएंगे। जैसे जो हमने पढ़ाया उसके टेस्ट भी यहाँ पे ले लिए। जैसे जो 55 टेस्ट है, इसमें 55 टेस्ट है, इनमें हम करंट अफेयर भी शामिल करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आप PDF पे क्लिक करके PDF सेक्शन से इसकी PDF बिल्कुल निःशुल्क आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पे मिल जाएगी। इन कोर्सेज में भी हम लगा देंगे। जैसे 2nd ग्रेड में केवल राजस्थान का आएगा, तो यहाँ आपको केवल राजस्थान ही पढ़ना है। राजस्थान में कोई टॉपिक छांटने की आवश्यकता नहीं है। पूरा राजस्थान की जो घटनाएं हैं 5-6 पन्ने मुश्किल से होते हैं महीने के, तो वो आपको लगभग 50-100 पेज आप एग्ज़ाम से पहले तक मान लो, इतना ही आपको
राजस्थान अफेयर में आपको पढ़ना है। इंडिया और वर्ल्ड वाला फर्स्ट ग्रेड में क्या पूरा है करंट अफेयर, वहाँ पर आपको जैसे जो पूरे जो नोट्स है वो लगभग मेरे ख्याल से एक साल के 200 पेज से ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि एक महीने के 17, 18 या 20 पेज बनते हैं, तो 10 महीने के 200 पेज, तो वो सारे आपको अवेलेबल होते रहेंगे। क्योंकि अब जैसे ही वैकेंसी आ गई है तो हम भी एक्टिव हो गए हैं, पहले हम भी थोड़े ढीले डाले थे, आप भी थोड़े वेट कर रहे थे, हालांकि थोड़ी थोड़ी तैयारी करते रहनी चाहिए। तो आप मेरी बात समझ गए होंगे कि करंट अफेयर आपको कितना तैयार करना है, कैसे तैयार करना है और कहाँ से तैयार करना है, ये सारी बातें आपके क्लियर होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करें। एक बार मैं शॉर्ट में दोहरान कर दूं, लगभग साल भर का एग्ज़ाम से 25 दिन पहले का एग्ज़ाम की डेट क्या फिक्स हुई है उसके आधार पे आप अनुमान लगाएं, और उसके अलावा केवल एक किताब या एक सोर्स काफ़ी है। यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि नोट्स बना के पहले उनको एक्सप्लेन कर दूँगा, और उसके बाद में आप वो जो PDF है उसकी रीडिंग लगा लेना। और ये जो किताब आप लाते हैं इसको आप मेरा वीडियो देखने के बाद में अगर आप पढ़ेंगे तो आपके बड़ी आसानी से आपको लगेगा कि बहुत सरल है और आसानी से आपके समझ में आ रही है। तो वीडियो देख लें, नोट्स पढ़ लें और फिर बुक की रीडिंग लगा लें। समय मिलता है तो अखबार के पन्ने आप 5-10 मिनट पलट सकते हैं, न्यूज़ सुन सकते हैं, थोड़ी बहुत हेडलाइन वगैरह, तो उससे आपको जो तस्वीरें भी देखते हैं तो वो क्या है कि थोड़ा रिवीजन में सुविधा रहती है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये करंट अफेयर से संबंधित थोड़ा मार्गदर्शन था। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।